भगवान ये तीसरी आँख है, वो जागृति बहुत आगे जाकर के होती है। ऐसा है, आप ये मत समझो कि ये बड़ा सरल मार्ग है सब कुछ। जब योगानंदा को ये सब 24 घंटे जब इसी काम में थे, तब भी उनको 12 वर्ष लगे। आप कितना समय इस पे लगाते हो? इसीलिए इसको अनंत यात्रा कहा गया है, क्योंकि हम समाज में भी रहते हैं, कुटुंब के साथ भी रहते हैं, हम इतना समय दे ही नहीं पाते। इसलिए बार-बार जीने और मरने का मतलब क्या है? हम उस क्लास में फेल हो रहे हैं और जैसे ही इस क्लास में पास हो जाएँगे तो हम एक हो जाएँगे, उस सागर में डूब जाएँगे। हम बार-बार इस क्लास में फेल हो रहे हैं, इसलिए बार-बार हमारा जन्म हो रहा है। जब इस शक्ति का धीरे-धीरे आप विकास करोगे, जैसे ही आपके अंदर शून्यता आएगी, तो पार्वती की शक्ति शिव से मिलने आ जाएगी। और जैसे ही शक्ति आपके 2 नेत्रों के बीच से होते हुए सहस्रारा तक पहुँचेगी, तब प्रभु का, शिव का तांडव शुरू हो जाएगा। आपको सब आभास होने लगेगा। ऐसा है, ये आप खुद ही ये सब करने में आप खुद ही इंस्ट्रूमेंट हो। हम लोग दूसरे पे काम करते हैं। साइंस में, विज्ञान में दूसरी चीज़ पे काम किया जाता है। यहाँ हमारा शरीर ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है। हमें इस पे ही काम करना है। इस पे काम करोगे तो तभी आपको आभास होगा। दूसरे पे काम करने से नहीं होगा। आपने कुछ पढ़ लिया, उसका स्वयं साक्षात्कार करो, तो फिर वो आपका ज्ञान बनेगा। शब्दों में तो वही रहेगा, कोई पंडित बोलेगा तो वही शब्द बोलेगा और ज्ञानी बोलेगा तो वही शब्द बोलेगा। लेकिन उसका असर आप पे अलग-अलग होगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन, कंपन अलग होंगे। शब्द तो वही रहेंगे और उसको समझने के लिए जब तक आपकी वो अवस्था नहीं होगी, आप उसको समझ नहीं पाओगे। जैसे इस तीसरी आँख का विकास कैसे हो? जैसे कभी-कभी होता है कि आपको आपने बंद किया तो आपको कुछ दिखने लग जाता है, अचानक से। वो विकास नहीं है, वो आपके मन की अवस्था है। तीसरी आँख का विकास का मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, आपके मेरुदंड से आपको आभास होगा कि ऊपर आ रही है। वो कोई 2-4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा। वो प्रभु की कृपा भी चाहिए और आपको कई सालों की तपस्या भी चाहिए उसके लिए। मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो कि स्वाभाविक ना हो। ये वास्तव में ऐसा ही होता है कि आप किसी को दिखा नहीं सकते। आप खुद ही इसमें सब्जेक्ट हो। इस सब्जेक्ट पे ही काम करना पड़ेगा। आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकते। विज्ञान जो है ना, ऑब्जेक्ट पे काम करता है, यहाँ सब्जेक्ट पे काम करना पड़ता है। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। इसीलिए लोग इस तरफ अग्रसर नहीं होते, लेकिन जो इस तरफ होते हैं तो उनको सबसे पहले शांति मिलती है। मन में महसूस होता है कि हम वो नहीं हैं जो आज से 20 साल पहले थे। वो खुद ही आभास होने लगता है। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। आपको आपको ही पता होगा कि आपका मन कितना शांत है, दूसरे को तो नहीं मालूम पड़ता। आप करो, अवश्य होगी। कब होगी इसका कोई गारंटी नहीं। भगवान ये जब ये कुंडलिनी ऊपर उठती है और उसके बाद ये तीसरी आँख का जागरण होता है, तो उसके बाद ही साक्षी भाव का अ, प्रकट होता है। तभी आपको एहसास होगा। साक्षी भाव क्या है? साक्षी कहने को तो शब्दों में ये है कि जो सब कुछ देखता है। कहने को तो ये जैसे अब पिक्चर फिल्म देख रहे हो, स्क्रीन है। स्क्रीन पे सब मूवीज आती रहती हैं, जाती रहती, लेकिन स्क्रीन तो वही रहता है ना। तो ये जो सब देखने वाला है वही साक्षी है, वही आपका स्क्रीन है। शब्दों में तो यही है, लेकिन उसको आभास करने के लिए आपके अंदर शून्यता होना ज़रूरी है। तब शून्यता जैसे होगी तो इस शक्ति का ऊपर आना प्रारंभ हो जाएगा, तब इसको
आप रियलिटी में महसूस करोगे कि जो मैं हूँ वही दूसरा है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप ही प्रभु का रूप है, क्योंकि ये सब प्रभु का ही बनाया हुआ है, तो आप भी तो उसी के रूप हुए ना। समझने भगवान में तो ये है, लेकिन जब तक आपके जीवन में नहीं उतरेगा तो नहीं, आपको आभास नहीं कर सकते। भगवान यहाँ पे ये एहसास होता है कि मैं तो हूं ही नहीं। वो जो मन है वो अपना अलग चल रहा है। मन अलग एंटिटी की तरह है, और बुद्धि एक अलग एंटिटी की तरह है, शरीर एक अलग एंटिटी की तरह है, श्वास एक अलग एंटिटी की तरह है। मैं तो हूं ही नहीं। ऐसा है ना, आपके अंदर मन है, आप मन को ही आप स्वयं समझ लेते हो, बुद्धि को स्वयं समझ लेते हो। लेकिन बुद्धि और मन को चलाने वाला कौन है? उसके पीछे की आत्मा है। बुद्धि मन तो आपका कब डेवलप होना शुरू होता है? जब आप 7 साल के होते हो। अब आप 60, 70, 50 जितने भी साल के हो, तो मन तो इन्हीं सालों के अंदर डेवलप हुआ है ना। चेतना तो आपके साथ आई थी, तो हमको चेतना का अनुभव करना है। चेतना का अनुभव करने के लिए तो मन और बुद्धि को शून्य करना पड़ेगा, मन को एनिहिलेट करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, तो ही आपको चेतना का आभास हो। चेतना का आभास होना ही साक्षी का आभास है, वही तीसरे नेत्र का आभास है। शब्दावली अलग अलग है, चीजें एक ही। भगवान ये तीसरे नेत्र या साक्षी का विकास होने के लिए समर्पण बहुत की भूमिका हम बोलते हैं। तो इस समर्पण को कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसा है, दो ही विधियां हैं संसार में, या तो समर्पण की विधि है या ध्यान की विधि है। अंत में दोनों विधियां एक ही हो जाती। समर्पण का मतलब है आप ये समझो सब कुछ प्रभु ही कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। हम्म। तो ये आपके अंदर इस चीज का पूर्ण रूप से आभास होना चाहिए। अगर आज किसी ने आपको गाली दी है या किसी ने कष्ट पहुंचाया, तो आप ये तो समझते नहीं कि प्रभु कर रहा है, आप समझते वो व्यक्ति कर रहा है। तो ये समर्पण नहीं हुआ ना। तो पहले ये समझो जो कर रहा है प्रभु कर। वो आपके मानसिक रूप से समझने से नहीं होगा। जब तक आप उसके साथ एक नहीं हो जाओगे तब तक नहीं समझ में आए। जब तक मन को शून्य नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो। बहुत सारी चीजें शब्दों में नहीं कही जा सकती। आप खुद उस रास्ते पे चलो तो आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा, खुद समझ में आने लगेगा। जी, समझ गया मैं।